हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 37 पे। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो आपको उसे जरूर देखना चाहिए। उसमें हमें मालूम पड़ा था कि किस तरीके से जियान ने बिना खुद फाइट करे वो सिटी म्यू फैमिली और सोल क्लैन की मेंबर्स की बैंड बजा दी। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। वैसे चेक तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को भी कर सकते हो। अगर वो अभी लाल दिख रहा है तो उसे दबा के ग्रे कर दो। ऐसा करने से आप हेलगार्डन फैमिली का पार्ट बन जाओगे और फ्यूचर में आने वाला कोई वीडियो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगा। चलो इसी के साथ करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जिन्हें रिकैप देखना पसंद नहीं है वो अराउंड 2 मिनट के हिसाब से स्किप कर दिया करो। मैं रिकैप इसलिए करता हूँ कि अगर इस वीडियो को कोई नया यूजर देखता है तो उसे मालूम पड़ना चाहिए कि इससे पिछले वाला एपिसोड भी अवेलेबल है और एक प्रॉपर नोबल स्टोरी एक्सप्लेनेशन है। बात ऐसी थी कि इधर मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स में जियान और उस 3 पंखों वाली यूनिकॉर्न की बीच की फाइट खत्म हो गई थी। इस समय जियान हील कर रहा होता है अपनी इंजरीज को। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें दिखाया जाता है जियान का सोल क्लोन जो कि वो सिटी में मौजूद होता है। इस समय उसके सामने वो सिटी लॉर्ड जो कि वुहान का फादर भी था, वो कई लोगों के साथ उसे घूर रहा होता है। इनमें से कुछ लोग तो म्यू फैमिली के मेंबर्स थे और बाकी थे कुछ ब्लैक रोब्स वाले। इन सभी की डिस्कशन से मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में सोल क्लैन के मेंबर्स हैं। अब तक दोदी कॉन्टिनेंट के सोल क्लैन को भी मालूम पड़ चुका था कि जो दुकी कॉन्टिनेंट का सोल क्लैन है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जब वो सोल क्लैन का डीकन जियान से इसके बारे में पूछता है तो जियान कहता है उन्हें मैंने खत्म कर दिया। ये सुन के सोल क्लैन के मेंबर्स तुरंत ही बौखला जाते हैं, लेकिन इससे पहले जियान पे हमला कर पाते हैं। जियान कहता है तुम्हें इतना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें हेल की ट्रिप पे जाना है तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा कहते ही जियान के सोल क्लोन से बाहर आने वाली एनर्जी खतरनाक तरीके से वायलेंट हो जाती है। फिर एक बूम साउंड के साथ एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन इस पूरी वो सिटी को अपनी चपेट में ले लेता है। आगे क्या हुआ था उसके बारे में देखो आप पिछले एपिसोड में। फिर हमें एक नजारा गुफा का दिखाया गया था जहाँ पे जियान हील कर रहा होता है। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग उसे उन स्क्रोल्स की याद दिलाते हैं जिन्हें जियान ने रूइंस में हासिल किया था। फाइनली हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है स्क्रोल से जो कि जियान को गार्डियन को हराने के बदले में मिला था। ये एक इमोर्टल लेवल की सोल क्लोन टेक्निक होती है, लेकिन जियान का हंसने और रोने जैसा एक्सप्रेशन तब हो जाता है जब उस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने लिए एक सोल क्लोन को तैयार करता है, क्योंकि उसका जो नया सोल अवतार रेडी हुआ था वो एक्चुअली में जियान से मेल नहीं खा रहा था। जहाँ पे जियान काइंड ऑफ स्लिम होता है उसका सोल अवतार काफी ज्यादा मोटा ताजा था। अब इस परेशानी को हल कैसे किया जाएगा चलो हम उसके बारे में जानते हैं। इस एपिसोड में हमें इसमें बहुत जरूरी जानकारियां मिलने वाली हैं, सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इस समय जियान जो कि डिप्रेस फील कर रहा होता है उसकी आंखें देख रही थी अपने दूसरे वर्जन को जो कि एकदम गोलू मोलू दिख रहा था। जियान कहता लगता है मेरी ओरिजिन ची और सोल का ची से फ्यूजन नहीं हो पाया है। इस सोल क्लोन को कुछ और समय तक देखने के बाद हम जियान को अपने हाथ को वेव करते हुए देखते हैं। ये सामने का क्लोन डिस्पर्स हो जाता है। अपनी पिछली मिस्टेक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ जियान ने एक नई शुरुआत करी थी। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कंडेंस करके फिर से एक सोल लाइट सील को बनाता है। वैसे दूसरी लेवल की पावर हाउस ओरिजिन ची का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुकी कहने में काफी आसान है इस वजह से हम दुकी बोलेंगे। सो इस लाइट सील के कंडेंस होने के बाद जियान इस बार अपनी दुकी को बहुत ही ध्यान से कंट्रोल कर रहा होता है। जब इस बार वो सोल लाइट और दुकी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये पहले की तरह एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। वो सोल लाइट सील सोल क्लोन के सर के अंदर चली आती है और धीरे धीरे करके बाकी की बॉडी भी कंडेंस होने लगी थी। जैसे जैसे जियान की बॉडी से और भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी हम जियान के सोल अवतार को और भी क्लियर होते हुए देखते हैं। इस बार वो पहले की तरह ब्लोटेड नहीं होता बल्कि वो काफी ज्यादा डेलिकेट और रिफाइंड लग रहा था। इसका कारण ये होता है कि इस बार जियान ने कोई जल्दबाजी नहीं करी होती। वो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। लगता है ये बात जियान के लिए सही साबित होती है। भले ही उसका ये टास्क 22 तरह की हेवी फिल्म्स को मर्ज करने जितना ना हो, लेकिन तब भी कोई इसकी डिफिकल्टी को हल्के में नहीं ले सकता है। अच्छी बात ये होती है कि लक जियान का इस बार साथ देता है। अपने फर्स्ट फेलियर के बाद उसकी प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल काफी इम्प्रूव हो जाती है। कुछ और अटेम्प्ट्स के बाद लगता है जियान ने इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लिया था। इस समय उसके सामने खुद का एक रेप्लिका खड़ा होता है। चाहे उसकी बॉडी डिटेल्स की बात करिए या फिर उसका ऑरा हो, वो बिल्कुल जियान से मैच करता था। जियान एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है सक्सेस, लेकिन उसकी इस खुशी के ऊपर गोल्डन ड्रैगन किंग पानी फिर देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। भले तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम सफल हो चुके हो, लेकिन तुम असल में पहले सोल क्लोन को टेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए तो इसका कुछ खास यूज नहीं है। इस पे जियान भी एग्री करता था। आखिरकार दिखावा ही सब कुछ नहीं होता। जब तक सोल क्लोन के पास असली स्ट्रेंथ नहीं होती है तब तक जियान सेटिस्फाइड फील नहीं करने वाला। वो क्लोन की तरफ मुड़ के बोलता है मेरे ऊपर हमला करो। वो क्लोन जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे अचानक से इसमें जिंदगी वापस आ गई हो। वो जियान की कमांड पे तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है। इसकी ऑफिस जिसे मिल्की वे फिल्म में सराउंड कर रखा था वो हवा को चीरते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ जाती है। हालांकि इस फियर्स अटैक को जियान काफी ध्यान से डॉज कर लेता है।
ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि क्लोन की स्ट्रेंथ उससे कम हो, बल्कि जियान इस टेक्निक से काफी ज्यादा यूज्ड टू होता है। अगर क्लोन की स्ट्रेंथ की बात करी है तो जियान से बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। फाइनली इस रिजल्ट ने गोल्डन ड्रैगन किंग को भी सेटिस्फाई किया था। वो कहते हैं लगता है तुम सक्सीड हो गए, इस क्लोन की ओवरऑल स्ट्रेंथ तुम्हारे बराबर है, बस इसकी सोल स्ट्रेंथ तुमसे थोड़ी पीछे रह जाती है। खैर ये सब होने के बाद भी कोई भी ऊपर से इस फ्लॉ को दूर नहीं पाएगा। इस बात पे जियान एग्री करता है। उसके चेहरे पे खुशी दिखाई देती है, तभी हम उसकी स्माइल को स्ट्रेफ होते हुए देखते हैं। असल में उसके सामने एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। वो इस क्लोन को वापस रखने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसके पुराने सोल अवतार की तरह ये क्लोन उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में स्टोर नहीं हो रहा था और ना ही ये स्टोरेज रूम में जाता है। अगर ये चीज लगातार जियान को फॉलो करती है तो औरों की तो बात छोड़ो, जियान के लिए काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। और अगर बैटल के बीच में से वो बनाने की कोशिश करता है तो फिर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का क्या फायदा। जब इस परेशानी का हल निकालने के लिए जियान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था, उसकी सरप्राइज नजरों के सामने ये सोल क्लोन गायब हो जाता है। शुरुआत में तो इस नजारे को देख के जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए होते हैं, लेकिन फिर केयरफुली सेंस करने के बाद वो पाता है कि सोल क्लोन अपने आप ही उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गया है। जियान कहता है बाहर आओ। एक ही फ्लैश में सोल क्लोन उसके सामने अपीयर होता है। जियान एकदम स्टन था। उसने कभी सोचा नहीं था कि सोल क्लोन को इस तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ट्रेडिशनली बात करी है तो सी ऑफ कॉन्शियसनेस किसी भी इंसान का सबसे कमजोर हिस्सा बोला जाएगा। इस जगह पे फिजिकल चीजों को स्टोर करना वैली काफी अनसूटेबल होता है। जब गोल्डन ड्रैगन किंग जियान के कंफ्यूजन को सेंस करते हैं, वो बताते हैं तो तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। भले इंसानों की सोच काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन कल्टीवेशन के साथ ही इवॉल्व होती है। इवेंचुअली ये सोल रियल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे हम सी ऑफ कॉन्शियसनेस बोलेंगे। अगर हम और भी हायर रियल्म के लेजेंडरी इमोटल्स की बात करें तो अपने सोल रियल्म्स का इस्तेमाल करके अपनी कई परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। इस सी ऑफ कॉन्शियसनेस में सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं रहती है, बल्कि औरों की सोल्स को भी अपने अंदर रख सकता है। ऑफ कोर्स जब तक तुम नहीं चाहोगे इसमें कोई भी एंटर या फिर एग्जिट नहीं कर पाएगा। पूरी बात को समझने के बाद हम जियान को नोट करते हुए देखते हैं। अब उसके दिल में गोल्डन ड्रैगन किंग के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट आ चुकी थी। सेटिस्फाइड फील करते हुए जियान की नजरें जाती दूसरे स्क्रोल की तरफ, जो कि पीले रंग का होता है। इस सोल में से क्लियरली एक एंशिएंट ऑरे को फील किया जा सकता था। जैसे ही जियान के हाथ में अपीयर होता है, जियान इसके अंदर से एक पीक्यूलर तरीके की एनर्जी को सेंस कर पाता है। जब वो उसे ओपन करने की कोशिश करता है, जियान पाता है कि हाथ पैर दांतों सबका इस्तेमाल करने के बाद भी ये स्क्रोल ओपन होने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रस्ट्रेट होकर जियान ने अपनी उंगली के ऊपर अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम को समन किया था। बिना समय को बर्बाद करते हुए उसकी फ्लेम उस स्क्रोल से लिपट जाती है। जियान के इशारे पे बूम बूम की आवाज के साथ फ्लेम का टेम्परेचर राइज होने लगा था। अगर इस गुफा की दीवारें मोटी नहीं होती तो इन हीट वेव्स को शायद वो झेल नहीं पाती, बट ये सब होने के बाद भी स्क्रोल बिल्कुल हिलता नहीं है। अपनी लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस होने के बाद भी जियान ऐसी परेशानी को पहली बार फेस कर रहा था। इस आग को बुझाने के बाद जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। उससे उम्मीद थी कि शायद उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ये स्क्रोल अपने सीक्रेट्स को दिखाएगा। हाउएवर जियान चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो, ऐसा लगता है जैसे स्क्रोल कोई नॉर्मल सा पत्थर हो। भले ही इतनी सारी कोशिशों के बाद उसका सर चक्कर आ रहा हो, वो तभी बिना हार माने स्क्रोल को री एग्जामिन करने लगता है। ओरिजिनली स्क्रोल सिल्वरी कलर का होगा, लेकिन लंबे समय के गुजर जाने की वजह से ये हल्का सा पीला हो चुका है। इसे एक पतले से धागे ने रैप करके रखा था, लेकिन सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज यही होती है। ऐसा लगता है स्क्रोल को खोलने की यही चाबी है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जियान को समझ में नहीं आता। जियान के लिए अच्छी बात यह है कि इससे पहले उसका सर फट जाता, बगल में खड़े गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं मुझे पता है कि स्क्रोल कैसे ओपन होता है। जिनलोंग की ऐसी बात को सुन के जियान के मुंह से हाँ वाली आवाज बाहर आती है। वो क्यूरियोसिटी से भरी निगाहों के साथ ऊपर फ्लोट कर रहे जिनलोंग को देखता है। जियान के चेहरे की इम्पेशंस को देख के जिनलोंग स्माइलिंग के साथ बोलते हैं एक्चुअली में ये बहुत ही सिंपल चीज है, बस तुम इसके ऊपर अपनी खून की एक बूंद टपकाओ। इन कुछ शब्दों के समाधान को सुन के जियान की इच्छा होती है कि अपने सिर को दीवार में जाकर दे मारे, लेकिन कंट्रोल जियान के खुद को शांत कर लेता है। जैसे उसकी उंगली आगे जाती है, अपने आप एक ब्लड ड्रॉपलेट उसकी उंगली के ऊपर कंडेंस हो गई थी। इसे सामने फ्लोट कर रहे येलो स्क्रोल की तरफ फ्लिक कर दिया जाता है। जिस मोमेंट पे जियान का ब्लड उस स्क्रोल के ऊपर लैंड करता है, वो स्क्रोल जो कि काफी समय से शांत रहा था, हम तुरंत ही उसमें एक रिएक्शन को देख सकते हैं। वो छोटा सा धागा जो कि स्क्रोल से लिपटा हुआ था, वो धीरे धीरे करके खुलने लगा था। फिर एक ऐसा स्ट्रेंज एंशिएंट ऑरा फैलता है, जिसकी वजह से केव का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग एक कैजुअल आवाज में कहते हैं कुछ ऐसे पावरफुल एंशिएंट रेलिक्स होते हैं जो कि खून की बूंद को स्वीकार करने के बाद ही किसी एक इंसान को अपना मालिक स्वीकार करते हैं। ये तुम्हारे पिछले मेथड से बिल्कुल अलग है। ये सुन के जियान काफी एम्बरेस फील करता है। अब उसे अपने फेलियर्स की रीजनिंग समझ में आई थी। उसकी आंखें लॉक होती है उस चमकीले स्क्रोल के ऊपर, जिसमें से चकाचौंध करने वाली रोशनी बाहर आ रही है। इस स्क्रोल के बीच में से एक इल्यूजरी फिगर बनना शुरू होता है। हम धीरे से हवा में फ्लोट करते हुए
देखते हैं। जैसे इल्यूजरी फिगर जो कि एक एंशिएंट ऑरे को एमिट कर रहा होता है, उसने अपनी आंखें खोली थी। उस टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से जियान के कपड़े उड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई टेरिफाइंग ड्रैगन अपनी गहरी नींद से जागा है। इस फिगर से बाहर आने वाली ओवरवेलमिंग फोर्स को सेंस करके जियान के चेहरे पे भी स्टन्ड एक्सप्रेशन आ गया होता है। हालांकि जियान यूयू और उस ब्लू रोड वुमन से भी मिल चुका होता है जो कि मोस्ट लाइकली एंजल रेस से थी, लेकिन इन दोनों का प्रेशर भी इस इल्यूजरी फिगर के प्रेशर के सामने फीका पड़ जाता है। ये ऑरा सिंपली डिफरेंट लेवल का था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखें लगातार इस फिगर के ऊपर टिकी होती हैं। अगर अचानक से कोई बदलाव होता है तो वो एक्शन लेने के लिए तैयार थे। काफी समय तक शांत रहने के बाद वो फिगर फाइनली अपने मुंह को खोलता है। वो कहता है इतनी लंबी इंतजार के बाद आखिरकार मेरे टेस्ट को किसी ने पास कर लिया। ऐसी स्पीच को सुन के हम जियान को कई बार पलकें झपकाते हुए देखते हैं। फिर काफी जल्दी खुद को होश में लाते हुए वो हाथ कब करके बोलता है, सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो? कोइंसिडेंटली अभी उस फिगर की आंखें भी जियान के ऊपर फिक्स होती हैं। ऐसा लगता है वो जियान को एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है मैं ऐसे इंसान का 10,000 साल से इंतजार कर रहा हूँ जिसे मैं अपनी इनहेरिटेंस दे सकूं। ये सुन के जियान की हार्ट बीट बढ़ती है। उसने ऐसे कई सुप्रीम मास्टर्स के बारे में सुना होता है जो कि अपने शरीर को छोड़ने से पहले अपने सारे नॉलेज और एक्सपीरियंस को अपने सक्सेसर के लिए छोड़ते हैं। क्या ये इल्यूजरी फिगर उनमें से ही एक है? जियान अपने दिल की एक्साइटमेंट को जैसे जैसे करके कंट्रोल कर पाता है। वो जानता था कि ऐसी नॉलेज कितनी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। वहीं पे दूसरी तरफ गोल्डन ड्रैगन किंग फाइनली रिलैक्स हो जाते हैं। हवा में जो अभी तक टेंशन बनी हुई थी वो अपने आप ही डिसिपेट हो गई थी। वो कहता है तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हारी सोल पावर काफी अच्छी है, हालांकि अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। खैर फिर भी तुम्हें पासेबल बोला जाएगा। यहाँ तक इस फिगर के शब्द एकदम शांति से भरे थे, लेकिन अब उसकी टोन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। वो कहता है मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं रह गया है, इस वजह से मैं इसे जल्द खत्म करता हूँ। मैं एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर हूँ। जैन बॉय से गोल्ड के बोलते हैं बैटल फॉर्मेशन मास्टर। साफ तौर पे इस टर्म से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। वहीं पे इन शब्दों को सुन के गोल्डन ड्रैगन एकदम स्टार्टेड हो जाते हैं। वो फिर बड़बड़ाती हुए बोलते हैं समखना, लेकिन लगता है गोल्डन ड्रैगन के रिएक्शन के बारे में उस फिगर को बिल्कुल परवाह नहीं दी। वो शांति से जियान की इस इन्फॉर्मेशन को बचाने का इंतजार करता है। तब तक जिनलोंग जियान को बताते हैं दूधी कॉन्टिनेंट में ज्यादातर लोग दुकी को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनके अलावा 4 एंशिएंट प्रोफेशंस होते हैं। ये होते अपोथेकेरी, पॉइजन मास्टर, फाउंड्री मास्टर और बैटल फॉर्मेशन मास्टर। अभी जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन भी काफी सोलम हो चुके थे। गोल्डन ड्रैगन किंग आगे बोलते हैं यहाँ पे अपोथेकेरीज काफी ज्यादा पोटेंट मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करते हैं, इस वजह से इनकी जान पहचान काफी अच्छी होती है। इनकी रेयर तरह की मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करने की एबिलिटीज इन्हें काफी ज्यादा हाई स्टेटस प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि चाहे वो नोबल फैमिली मेंबर्स हो या फिर वो एक्सपर्ट्स हो, सभी को अपनी बीमारी और चोटों की वजह से इन अपोथेकेरीज की हेल्प चाहिए होती है। लेकिन एक टॉप टियर की अपोथेकेरी बनने के लिए एक बहुत ही कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। मुझे लगता है यहाँ पे बेसिकली एल्केमिस्ट की बात हो रही है। खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ड्रैगन दूसरे नंबर पे पॉइजन मास्टर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं पॉइजन मास्टर टॉक्सिक और वेनम्स में एक्सपर्ट्स होते हैं। ये दुश्मन के डिटेक्शन से बचते हुए उसकी जान ले सकते हैं। इनके पास जहरीले कीड़ों को कंट्रोल करने की पावर होती है, जिन्हें अंग्रेजी में बोला जाएगा वेनमस इंसेक्ट्स। इनकी पॉइजन की मास्टरी इन्हें बहुत ही डेंजरस अपोनेंट बना देती है। वहीं पे फाउंड्री मास्टर्स वेपन्स को बनाते हैं। इन्हें अपनी कारीगरी और रून्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये रून्स वेपन्स की शार्पनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है जियान तुमने उन लेजेंडरी इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स के बारे में सुना ही होगा। मोस्ट लाइकली उन्हें इन फाउंड्री मास्टर्स ने बनाया होगा। ये सुन के जियान नोट करता है। वो इस जानकारी को ध्यान से सोच रहा था। उसने अपोथेकेरीज के साथ इवन पॉइजन मास्टर्स के बारे में भी सुना होता है, लेकिन फाउंड्री मास्टर कुछ ज्यादा ही रेयर होते हैं। और जहाँ तक बात रही बैटल फॉर्मेशन मास्टर की, तो ये शब्द जियान पहली बार सुन रहा है। गोल्डन ड्रैगन के कुछ समय तक रुकने के बाद बोलते हैं, लेकिन चारों प्रोफेशंस में बैटल फॉर्मेशन मास्टर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके दुश्मनों के ऊपर हमला या फिर अपना बचाव कर सकते हैं, और इसमें उनका साथ देती है उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी। जब गोल्डन ड्रैगन बैटल फॉर्मेशन मास्टर के बारे में बात कर रहे थे, उनकी आंखों में एक अलग ही रिस्पेक्ट दिखाई देती है। वो बताते हैं कि स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पेचीदा होती है। इन फॉर्मेशंस के अंदर की कोर इनक्रिप्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर्स जितने ज्यादा होंगे, ये फॉर्मेशन उतनी ज्यादा पावरफुल होंगी। इन्हें एक बार एक्टिवेट करने से ये कई एक्सपर्ट्स का काम अकेले कर सकती है, और इनकी पावर बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग होती है। बस बात ऐसी है कि इन फॉर्मेशन को मास्टर करने के लिए एक बहुत ही अच्छे स्तर की मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। जियान कहता है मेंटल स्ट्रेंथ, इस कॉन्सेप्ट से जियान अनजान था। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं हाँ, ये मेंटल स्ट्रेंथ ही असली चाबी है। ये मेंटल स्ट्रेंथ सोल पावर के साथ में काम करती है, जैसे कि तुम्हारा देड़ा हाथ सीधे हाथ के साथ काम करता है। भले ही दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हो, लेकिन असल में इनके बीच में अंतर होता है। इन छिपे हुए प्रोफेशंस के पेचीदापन को जान के जियान के दिल में भी अलग अलग इमोशंस जाग रहे थे। दुखी कॉन्टिनेंट में 99.9% लोग सिर्फ दुखी को ही कल्टिवेट करते हुए मिलेंगे, लेकिन लगता है इस दूधी कॉन्टिनेंट में अपनी अपनी यूनिक पावर के साथ अलग अलग कल्टिवेशन के रास्ते मौजूद हैं।
हैं। जब जियान रियलाइज करता है कि वो एक ट्रूली पावरफुल और रेयर चीज को लर्न करने कितने करीब आ गया है, अब उसे एक्साइटमेंट छिपाई नहीं जाती। वो तुरंत ही दोनों हाथ कब करके बाव करके बोलता है, सीनियर मैं आपकी इनहेरिटेंस को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। उस पीले स्क्रॉल के ऊपर फ्लोट कर रहा वो इल्यूजरी फिगर जियान के निर्णय को सुन के हल्के से नोड कर देता है। इस समय जियान किसी कठपुतली की तरह बिना हिले डुले वहीं पे खड़ा होता है। भले ही उसे गोल्डन ड्रैगन की पूरी स्ट्रेंथ के बारे में ना मालूम हो, लेकिन जियान को लगता था कि उसके मास्टर तोशे एंशिएंट गॉड की तरह ही गोल्डन ड्रैगन किंग भी 3000 वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स में से एक है। और अगर ऐसा सुप्रीम एग्जिस्टेंस सामने के इस इल्यूजरी फिगर के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है, तो जियान इमेजिन भी नहीं कर पाता कि बैटल फॉर्मेशन मास्टर प्रोफेशन कितना ज्यादा खतरनाक होता है। एक बात जियान के दिमाग में क्लियर थी, उसे इस अनजानी जगह पे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है स्ट्रेंथ। उसे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत थी कि वो अपने शाओ क्लैन के पीछे की मिस्ट्रीज को सॉल्व करके अपनी दोनों बेबियों से फिर से मिल सके। हालांकि उसके पास फ्लेम मंत्रा होता है जो कि पावरफुल फ्लेम्स को ऑब्जॉर्व करके उसकी स्ट्रेंथ को ड्रामेटिकली बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन होली फ्लेम जैसी फ्लेम्स बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। यही कारण था जिसकी वजह से जियान और भी इम्पेशेंट होता जा रहा था। वो एक इल्यूजरी फिगर एक कंसर्निंग आवाज में कहता है, बैटल फॉर्मेशन मास्टर बनना आसान नहीं होता। भले ही तुमने उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हो, तब भी ये रास्ता कठिनाइयों से भरा होगा। जियान हल्की स्माइल के साथ बोलता है, सीनियर आप बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे मुझे अंगारों पे क्यों ना चलना पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। दुखी कॉन्टिनेंट में इतने सारे ह्यूमिलेशंस के बाद जियान की इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत हो गई थी और फिर अपने मास्टर और फादर को रेस्क्यू करने के लिए जियान को जिन एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है वो उसके रिजॉल्व को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं। जियान की बात को सुन के वो फिगर नोट करके बोलता है, एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके रून्स को इंस्क्राइब करता है। बेसिकली यहाँ पे रून्स मिस्टीरियस कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ABCD होती है ना, तो रून्स एक अलग ही एंशिएंट भाषा में होते हैं और इनके अंदर इनक्रेडिबल पावर छिपी हुई होती है। चलो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वो इल्यूजरी फिगर कहता है, जिस तरीके से फाइटिंग टेक्निक्स के स्क्रोल्स में वो टेक्निक का एसेंस छिपा होता है, उसी तरीके से रून्स काम करते हैं। जहाँ पे दो टेक्निक्स को हाई लेवल की मैजिकल वीज की स्किन पे इंस्क्राइब किया जाता है, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में बस कल्टीवेशन मेथड्स अवेलेबल होते हैं। वहीं पर अगर बात करिए बैटल फॉर्मेशन मास्टर की, तो इनके बनाए हुए स्क्रोल्स बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं। शुरुआत में इनका रंग सफेद होता है। वो फिगर कंटिन्यू करता है, वो कहते हैं ये तो रहे बेसिक्स। फॉर्मेशन मास्टर को इन स्क्रोल्स पे कोर इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब करना पड़ता है। जितनी ज्यादा कोर इंस्क्रिप्शंस होंगी वो फॉर्मेशन उतनी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। एक ट्रू बैटल फॉर्मेशन मास्टर अकेले ही पूरी आर्मी को बचा सकता है। ये कहने के बाद उस फिगर की आंखें जियान को ध्यान से ऑब्जर्व करती हैं। वो कहता है, इतनी कम उम्र में ही तुम्हारी सोल पावर एम्पर रियल्म के मोटर स्टेट में पहुंच चुकी है। अगर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी और सोल पावर दोनों के बैलेंस को बना के आगे बढ़ सकते हो, तो हो सकता है तुम पोटेंशियली एक दिन उस सुप्रीम रियल्म तक पहुंच सको। मैं भी देखना चाहूंगा कि तब तुम्हारे अचीवमेंट्स कैसी होंगी। इतना कहने के बाद उस फिगर की आंखों में एक रिग्रेटफुल लाइट फ्लैश हुई थी। वो कहते हैं, जब मैंने कल्टिवेट किया था तो मेरा फोकस सिर्फ स्पिरिचुअल पावर पे था। मैंने सोल पावर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था। इतनी नई जानकारी की वजह से जियान अभी स्टन्ड साइलेंस में खड़ा था। वो इल्यूजरी फिगर कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, चलो तुम्हारा लाइफ इंस्क्रिप्शन कंडेंस किया जाए। ऐसा कहते उस ओल्ड फिगर ने अपनी उंगली को सामने की तरफ किया था। एक सफेद रंग की रोशनी जियान के सिर की तरफ आगे बढ़ती है। जब जियान की सोल पावर इस नई एनर्जी को रेजिस्ट कर रही थी, वो इल्यूजरी फिगर कहता है, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। भले जियान की बॉडी काफी टेंस हो, तब भी जियान नोड करता है। ये सफेद रोशनी उसके माथे के और भी करीब आ जाती है, लेकिन इस समय उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने लगी थी। लगता है इसे ये व्हाइट लाइट अपनी एक दुश्मन लग रही है। अचानक से उसे बदलाव को देख के एक बार के लिए जियान भी स्टार्टल्ड हो गया था, लेकिन फिर वो अपनी पूरी विल पावर का इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सप्रेस करता है। ऐसा होने पे व्हाइट लाइट धीरे से उसके माइंड में एंटर कर जाती है। जैसे ही लाइट जियान की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के न्यून पैलेस में पहुंची थी, हम उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक तूफान बनते हुए देखते हैं। इस समय जियान के चेहरे पे बहुत ही पेनफुल एक्सप्रेशन आ चुका होता है। बात कुछ ऐसी थी कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस का छोटा सा स्पेस अब इस सफेद रोशनी की वजह से और भी बढ़ने लगा था। ये पेन इतना इंटेंस होता है कि जियान की आंखें एकदम लाल हो जाती है। अच्छी बात है कि जियान के अंदर डिटर्मिनेशन की कमी नहीं होती, वो अपनी दांती मीस के से सहता रहता है। जियान के कांपते हुए शरीर को देख के वो इल्यूजरी फिगर कहता है, कमजोर दिल वाले बैटल फॉर्मेशन मास्टर नहीं बन सकते। अगर तुम इतने पेन को नहीं सह पा रहे हो तो भी गिव अप करना बुरा नहीं होगा। इस पर तक जियान के मुंह, आंख, कान इन सारी जगहों से खून बाहर आ रहा होता है, लेकिन तब भी अपनी दादी मीज के बोलता है, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। गोल्डन ड्रैगन भी लगातार जियान के स्ट्रगल को देखते हैं। उनकी आंखों में अपने भी पुराने एक्सपीरियंसेस फ्लैश होते हैं, लेकिन अंततः वो कुछ कहते नहीं है। धीरे धीरे करके 1 मिनट का समय गुजर गया था। एक आ के साउंड के साथ जियान की मुंह से तेज चीख बाहर आती है। फिर 2 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट। जैसे जैसे जियान के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर
वो सफेद रोशनी और भी तेजी से घूम रही थी। जियान की न्यूवन पैलेस में एक लार्ज इनफ स्पेस खुलता है। ये जगह इतनी बड़ी होती है कि इसमें इंक्रिप्शन ऑफ लाइफ रह सकता था। इस समय जियान का पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। जब वो इल्यूजरी फिगर नोटिस करता है कि इंक्रिप्शन ऑफ लाइफ रेडी है, वो जियान से पूछता है क्या तुम रुकना चाहोगे। ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है इसकी आवश्यकता नहीं है, चलो इसे खत्म करते हैं। लगता है जियान के इस आंसर ने उस इल्यूजरी एक्सपर्ट को काफी ज्यादा खुश कर दिया था। वो स्माइल के साथ कुछ हैंड सीज को चेंज करता है। उसके हाथों के सामने फिर से व्हाइट लाइट कंडेंस होने लगती है और काफी जल्दी जियान के माथे के सामने एक मिस्टीरियस रून अपीयर हुआ था। जिस मोमेंट में अपीयर होता है, जियान इसके अंदर की शेयर ओवरवेलमिंग पावर को सेंस कर पाता है। ये एक डिवाइन इंक्रिप्शन थी। वो फिगर कहता है भले ये डिवाइन इंक्रिप्शन का बस एक फ्रेगमेंट हो, अगर तुम इसे अच्छे से कल्टीवेट कर पाते हो तो तुम्हें 200 लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक बात रही बाकी के 3 हिस्सों की, तो वो इस दुनिया में बिखरे हुए हैं। अगर तुम्हारा फेट अलाउ करता है तो वो तुम्हें जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें चीजें फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो इल्यूजरी फिगर एक तेज आवाज में कहता है अपने आप को तैयार करो, ये इंक्रिप्शन तुम्हारी बॉडी में एंटर करने वाली है। जियान अपनी पूरी सोल पावर का इस्तेमाल करके अपने सोल रियल्म को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली यहाँ पे सोल रियल्म या सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक ही समझो। इस समय जियान की सी ऑफ कॉन्शियसनेस का न्यूवन पैलेस एंटिसिपेशन की वजह से ट्रैम्बल हो रहा था। ऐसा लगता है उस व्हाइट रून का वेलकम करने के लिए इसे बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। नेक्स्ट मोमेंट में वो फिगर अपने हाथ को आगे पुश करता है। वो सफेद रंग का रून जियान के फोरहेड को टच करता है। लेकिन यही वो मोमेंट था जब जियान के क्लैन मार्क ने स्टोरी में एंट्री ली थी। क्लैन मार्क अपने आप को शो करके इस नए रून को रेस्ट करने लगता है। जियान के माथे के उस क्लैन मार्क को देख के उस इल्यूजरी फिगर का मुंह भी खुला रह गया था। वो कहता है क्या ये जितना वो फिगर शॉक था, जियान के अंदर का शॉक भी कम नहीं होता। लेकिन वो काफी जल्दी अपने क्लैन मार्क को सप्रेस करता है। हम उसके माथे को फिर से नॉर्मल होते हुए देखते हैं। ऐसा होने पे वो सफेद रंग का रून काफी आसानी से उसके फोरहेड में एंटर कर जाता है। लेकिन जिस पल ऐसा होता है, एक बजिंग आवाज के साथ जियान के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक मॉन्स्टर फोर्स इरप्ट हुई थी। ऐसा लगता है ये उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को 2 हिस्सों में बांटना चाहती हो। अब जियान इस chaos को चाहे कितना भी दबाने की कोशिश कर रहा हो, उसकी सोल पावर इस वाइड इंक्रिप्शन से लगातार टकरा रही थी। आखिरकार इतनी भयानक तरीके की ऊर्जा को कंट्रोल करना जियान के लिए भी आसान नहीं होता। अपने शरीर को कोलैप्स होने के इतने करीब जाते हुए देख जियान दांती मीच के बोलता है डैम इट, अगर उसने इन दोनों अपोजिंग फोर्सेस को जल्दी नहीं रोका तो जियान तो मोस्ट लाइकली पागल हो जाएगा। ये सिचुएशन जियान के लिए अनएक्सेप्टेबल होती है। जियान एक फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहता है आखिर मेरे द्वारा कल्टिवेट करे हुई पावर्स मेरे खिलाफ कैसे जा सकती हैं। खासकर जियान ने जब महसूस किया था कि उसकी सोल पावर के साथ साथ उसकी द्विकी भी उसके कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, जियान एकदम आग बबूला हो जाता है। एक गहरी सांस लेने के बाद हम जियान को अपनी आंखें बंद करते हुए देखते हैं। बूम की आवाज के साथ उसकी मिल्की वाइट फ्लेम ने उसकी बॉडी को सराउंड कर लिया था और ये फ्लेम उसके शरीर के अंदर जाके उसकी बॉडी के अंदर की वॉलेंट एनर्जी को सप्रेस करने लगती है। ये फोर्सफुल सप्रेशन प्रोसेस इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि इस गुफा के अंदर की हवा भी एकदम क्रैकलिंग साउंड बना रही थी। उसकी सोल पावर पहले से एम्पर रियल्म के मोटे स्टेट में पहुंच चुकी है। चाहे भले वो डिवाइन इंक्रिप्शन का एक फ्रेगमेंट हो, वो तभी अपने इलाके को इस नई ऊर्जा के साथ बांटना नहीं चाहती थी। अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से खींचतानी को देख के जियान गुस्से से और आवाज में कहता है पीछे हो जाओ। भले ही नॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जियान की बॉडी एकदम इंडिस्ट्रक्टिबल हो चुकी हो, असल में जियान को पता होता है कि अगर चीजें ऐसी बनी रहती है तो उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फाइनली जियान की एक्सट्रीम कंट्रोल के अंदर उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर की एक्योटिक पावर्स अपने आप को शांत करने लगती है। जियान जो कि एकदम थक चुका था, उसका पूरा फोकस होता है अपने न्यूवन पैलेस पे। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर न्यूवन पैलेस का एक हिस्सा इस नए इंक्रिप्शन ऑफ लाइफ का ठिकाना बन रहा था। शुरुआत में इस ओवरवेलमिंग मेंटल प्रेशर को जियान भी झेल नहीं पा रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि प्रोसेस लंबे समय तक चलती नहीं है। इसके खत्म होते जियान गहरी गहरी सांसें भरता है। पसीने से नहाया हुआ जियान अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता है। भले ही पूरा मामला बस एक ही पल में हो गया है, लेकिन एक्चुअली में जियान के लिए सर्वाइवल बैटल थे। जियान अच्छे से जानता था कि वो किस स्थिति से गुजरा है। हालांकि उसे इस डिवाइन इंस्क्रिप्शन की ट्रू नेचर के बारे में पता ना हो, लेकिन अब क्योंकि ये उसके न्यूवन पैलेस को अपने रहने का ठिकाना बना चुकी है, जियान को इसकी सिग्निफिकेंस मालूम पड़ रही थी। हवा में तैर रहा वो इल्यूजरी फिगर कहता है ओरिजिनली मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी सोल पावर काफी नॉर्मल तरीके से कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन इतना बड़ा बदलाव मेरे एक्सपेक्टेशन से ही बाहर था। अच्छी बात है कि तुम इसे सरप्राइज कर पाए। अभी इस इल्यूजरी फिगर की आवाज में सिर्फ एक सरप्राइज ही नहीं बल्कि जियान के लिए एक एक्नॉलेजमेंट भी होती है। लगता है इस ओल्ड मॉन्स्टर की आंखों में अपने सामने के नौजवान की वैल्यू और बढ़ गई है। वो इल्यूजरी फिगर कहता है अब आगे तुम्हें उन कोर इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करना होगा, लेकिन याद रखना ये टूल एक इस्तेमाल के लिए एक आइटम को ऑब्जर्व करेगा। इस वजह से हर एक फॉर्मेशन को कास्ट करने के बाद इसे ध्यान से स्टोर कर लेना, वरना तुम अपने आसपास के रिसोर्सेज को बहुत ही तेजी से खत्म होती हो पाओगे। ऐसा कहने के बाद उस इल्यूजरी फिगर ने अपने हाथ को वेव
कर दिया था। जियान के सामने एक सफेद स्क्रोल पहुंचता है। वो इल्यूजरी फिगर कहता है जैसे तुम अपने अंदर की डिवाइन मूवमेंट सील को एक्टिवेट करते हो तुम स्क्रोल के ऊपर कोर इंस्क्रिप्शन को बना पाओगे। अब तुम एक बार में कितनी इंस्क्रिप्शन बना पाते हो ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। वो इल्यूजरी फिगर एडवाइस करते हुए बोलता है तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि सोल पावर और मेंटल पावर दो अलग चीजें हैं। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि शुरुआत में तुम्हें ज्यादा इंस्क्रिप्शन ट्राई नहीं करनी चाहिए। बात ऐसी नहीं थी कि इस इल्यूजरी फिगर को जियान के पोटेंशियल पे डाउट हो। असल में मेंटल स्ट्रेंथ के एरिया में जियान का एक्सपीरियंस बहुत कम था। ये पूरे एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जियान नोट करता है जैसे उसकी आंखें बंद होती है। उसकी स्पिरिचुअल पावर उसके नीवन पैलेस में जाती है। फिर वहां से एक अलग ही तरीके की एनर्जी उसके हाथ के स्क्रोल में फ्लो होने लगी थी। मेंटल पावर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की तरह एकदम फॉर्मलेस और इनविजिबल होती है लेकिन सतह पे जैसी चीजें दिखाई दे रही है एक्चुअली में जियान फील कर पाता है कि दोनों के बीच की रिलेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। काफी अर्ली जियान के कंट्रोल के अंदर एक कोर इंस्क्रिप्शन शेप लेती है और यहीं से शुरुआत होती है जियान के एक नए रास्ते की। समय धीरे धीरे पास होने लगा था। एक के बाद एक इंस्क्रिप्शन अपीयर हो रही थी। जब तक 100वीं इंस्क्रिप्शन अपीयर हुई थी जियान के माथे को पसीने ढक लिया था। बेसिकली उसकी मेंटल स्ट्रेंथ खत्म होने की कगार पे आ चुकी होती है। भले ही जियान देख ना पा रहा हो लेकिन जियान की ऐसी प्रोग्रेस को देख के वो इल्यूजरी फिगर काफी ज्यादा सरप्राइज फील कर रहा था। वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम पहली बार में ही 100 इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब कर सकते हो। एंशिएंट टाइम में भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स भी ज्यादा से ज्यादा 50 इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब कर पाते थे लेकिन तुमने उसका डबल कर दिया है। ये फिगर फालतू में जियान की तारीफ नहीं कर रहा होता है। उसके वास्ट एक्सपीरियंस के साथ भी वो जियान जैसे नौजवान से पहली बार मिल रहा था। जियान की थकी हुई नजरें जाती हैं स्क्रोल के ऊपर। वो अंदर से काफी सेटिस्फाइड फील करता है। बिना हेजिटेशन के जियान के इशारे पे अपने सोल क्लोन को बाहर बुलाता है। वो इस अटैकिंग सोल को तुरंत ही टेस्ट करना चाहता था। जैसे ही क्लोन उसके सामने मेटरलाइज हुआ था हम उस क्लोन की बेजान आंखों में एक नई वाइटैलिटी को देख सकते हैं। मतलब नई लाइफ को उस स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़े हुए जियान अपनी कलाई को हल्का सा झटका देता है। तुरंत ही हम स्क्रोल को खोल के जियान के क्लोन को ढकते हुए देखते हैं। स्क्रोल के अंदर की ग्लोइंग इंस्क्रिप्शंस ने क्लोन के आसपास के 100 मीटर के एरिया को ढक लिया था। फिर अचानक से इन सभी इंस्क्रिप्शंस में से एक तीखी रोशनी बाहर आती है। साफ तौर पर एक अटैक होता है। भले बैंग बैंग की आवाज के साथ ये सभी लाइट बीम्स जियान के सोल अवतार से जाकर टकरा रही हो लेकिन इससे जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। इस अटैक से जियान के क्लोन का कुछ खास बिगड़ा नहीं होता लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट की मदद से उसने इस टेक्निक्स के लिमिट्स के बारे में जान लिया है। जियान खुद से कहता है मैं समझ गया। एक पीक 3 स्टार 2 एम्पर या फिर 4 स्टार 2 एम्पर को इस टेक्निक की फॉर्मेशन में फंसाने के लिए मुझे कम से कम 1000 इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब करना होगा। सेटिस्फाइड फील करते हुए अपने स्क्रोल को अंदर रख के जियान उस खुले हुए स्क्रोल को फिर से फोल्ड कर लेता है। वो कहता है ये काफी यूजफुल है। भले ही वो उसकी तारीफ कर रहा हो लेकिन उसकी आवाज में एक रिग्रेट भी भरा हुआ था। बात कुछ ऐसी होती है कि जियान की मेंटल स्ट्रेंथ उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बराबरी पर नहीं है। अगर वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो शायद वो उन एंशिएंट वॉरियर्स की तरह लेजेंडरी काम भी कर पाता। यहाँ पे जियान के इमेजिनेशन में आ रहा होता है कि किस तरीके से आसमान में उड़ता हुआ एक एक्सपर्ट अपने एक इशारे से हजारों की सेना को परास्त कर देता है। वो फाइनली रियलिटी में वापस लौटा था। अभी जैसे जियान की एबिलिटीज है उसके लिए कुछ और इंस्क्रिप्शंस को बनाना ही काफी मुश्किल से बड़ा काम होने वाला है। फिर भी ये स्क्रोल वन टाइम यूज टूल नहीं होता। इसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बहुत ही केयर से अपनी स्टोरेज में रखने के बाद जियान अपनी फोकस को ले जाता है नीवन पैलेस की तरफ जहाँ पे उस नई डिवाइन सील ने अपना घर बना लिया होता है। भले ही डिवाइन इंस्क्रिप्शन उसकी बॉडी से इंटीग्रेट हो चुकी हो लेकिन तब भी काफी ज्यादा कमजोर सी लगती है। इसे पूरी तरीके से सॉलिड बनाने में जियान को काफी सिग्निफिकेंट टाइम और एफर्ट्स लगने वाले हैं। बात कुछ समय के बाद की थी। हम जियान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल को देख सकते हैं। आखिरकार उसने एक मेजर थ्रेशोल्ड को पार कर लिया है और एक ट्रू बैटल फॉर्मेशन मास्टर बन गया है। उसे वेपन या फिर आर्मर बनाने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ की मिस्टीरियस इफेक्ट्स ने जियान के अंदर एक नया फैसिनेशन जगा दिया होता है। एंशिएंट टाइम के एक्सपर्ट्स की तरह अब वो भी अपनी उंगली के एक इशारे पे अपने दुश्मनों को ट्रैप या फिर खत्म कर पाएगा। जैसे जैसे समय और उसकी स्किल आगे बढ़ेगी वो इस 2D कंटेंट के सुप्रीम पावर बनने के काफी करीब पहुंच चुका होगा। ऑफ कोर्स अगर दुनिया से कंपेयर किया जाए तो मेंटल पावर और सोल पावर को कल्टिवेट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। लगता है इस बारे में जियान की किस्मत काफी अच्छी रही है क्योंकि इस इल्यूजरी मास्टर ने जियान की यूनिक पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अपने मन के सारे विचारों को शांत करके जियान उस इल्यूजरी फिगर से बोलता है सीनियर हम मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं और क्या मेंटल स्ट्रेंथ प्रैक्टिशनर्स में भी रैंक होती है। वो इल्यूजरी फिगर कहता है मेंटल स्टेट को कल्टिवेट करने के लिए हमें रिलाई करना होगा उस इल्यूजरी फिगर की मुंह से इतनी आवाज बाहर आ पाई थी तभी हम उसके फिगर को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। अंत में जाके वो पूरी तरीके से डिसिपेट हो जाता है। भले ऐसे नजारे को देख के जियान डिसअपॉइंटमेंट और ग्रेटिट्यूड दोनों ही फील कर रहा हो वो तब भी उस स्पेस की तरफ हाथ कप करके बाव करता है जहाँ पे वो इल्यूजरी फिगर गायब हुआ होता है। इस फिगर के जानने के बाद अब जियान को आगे के स्टेप्स के बारे में खुद सोचना होगा। खैर कोई बात नहीं, हम जियान को सोचने का पूरा समय देंगे और इस एपिसोड को यहीं पे
खत्म करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, मैं उन्हें जरूर रीड करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड से शुरू होने वाला एक नया आर्क, क्योंकि जो एनवॉय सिटीज के टैलेंटेड डिसाइपल्स को ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट की मेजर फोर्सेस के लिए सिलेक्ट करता है, उसकी एंट्री होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में और फिर जन की एक नई जर्नी शुरू होगी। और जैसा कि आज के एपिसोड को देख के आप समझ गए होंगे कि चीजें वैसे ही कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। ये तो कुछ भी नहीं, हमें फ्यूचर में इससे भी ऑसम सीक्रेट्स के बारे में जानने को मिल रहा होगा। और अगर आप ऐसे ऑसम कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे फ्यूचर में आने वाला कंटेंट आपके पास तुरंत पहुंचे। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप का पार्ट भी बन सकते हो, जिससे आप रिलीज होने वाले एपिसोड को एक दिन पहले ही देख पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। ज्यादा से ज्यादा लाइक को करना मत भूलना। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।